हेलो एवरीवन, आई एम सुनील रंजन। वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल कैरियर मेकर क्लासेस। आज हम लोग ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं मेरे दोस्त, जो हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेशंस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को समझाते हैं, अगर वो आपकी बातों को नहीं समझ पाता है, उसका क्या खेला है, या फिर हम किसी को पढ़ाने टाइम कैसे चीजों को हैंडल करते हैं, सारे टाइप का ट्रांसलेशंस कैसे बनाएंगे, कहीं पर हिंदी लिखा हुआ तो उसको पढ़ करके कैसे समझना है, इंग्लिश को किसी को कैसे समझाना है, क्यों किसी के बातें को हम नहीं समझ पाते हैं और क्यों मेरे बातें को लोग नहीं समझ पाता है, ये सारे सेंटेंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, सारी बातों को डिस्कस करेंगे। अब ये सब सारा का सॉल्यूशन मात्र एक चैप्टर है जिसका नाम है सेंटेंस। यही सेंटेंस के वजह से मेरे बात लोग नहीं समझ पाता, या तो किसी के बात को मैं नहीं समझ पाता हूं। कहीं पर कुछ लिखा हुआ है तो हम नहीं समझ पाते हैं, या सारे टाइप का ट्रांसलेशन हम नहीं बना पाते हैं। ध्यान से आप समझिए, सारा आपको पता चल जाएगा क्या खेला होता है इसका। चलो हम लोग अब प्यार से सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। ये भी देखें कि ये सेंटेंस हमारी लाइफ में कैसे यूज है, कैसे कैसे यूज किया जाता है। तो याद रखिए, इसका अर्थ आपको इसका डिफिनेशन से ही मिल जाएगा। ध्यान से समझिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, SENTENCE। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सेंटेंस। सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य। इसका डिफिनेशन हम लोग को बहुत कुछ सिखाता है। हम लोग इस सेंटेंस के डिफिनेशन को रटेंगे नहीं, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए कि डिफिनेशन बना कैसे है। तो देखिए क्या करा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make a complete sense is called sentence। शब्दों का वैसा समूह जो पूरा अर्थ देता होगा, कंप्लीट सेंस देता होगा, पूरा समझ में आ जाता होगा, इज कॉल्ड सेंटेंस, उसे सेंटेंस कहा जाता है। जैसे एग्जांपल समझिए, यह कलम। कोई बोलेगा यह कलम, तो क्या आपको समझ में आ गया? नहीं, क्योंकि यह कलम क्या है, नई है, पुराना है, अच्छा है, खराब है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया। तो किसी को बोलने के बाद अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, सेंटेंस नहीं है। कोई आपको समझा रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसका अर्थ है कि सेंटेंस में वो नहीं बोल रहा। कहीं पर लिखा हुआ, अगर वो किताब में आपको चीजें नहीं समझ में आ रहा, इसका अर्थ है कि वो सेंटेंस में नहीं है। सीक्वेंस में पढ़ना कोई का सेंटेंस कहा जाता है। यह कलम क्या है, अच्छा है, नई है, पुराना है, कलर मतलब अर्थ नहीं निकल रहा है, जिसके कारण सेंटेंस नहीं हुआ, कट गया। इसी को बोलेंगे यह कलम नई है। हाँ, अब पूरा समझ में आ रहा है कि अच्छा हाँ यह कलम नया है। फिर बोलेंगे यह कलम, क्या यह कलम, तो यह कलम पुराना है, तब सेंटेंस में आ रहा है कि हाँ यह कलम पुराना है, अर्थ बिल्कुल सही निकला, तो वो सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर इसको आप ध्यान से देखिए कि डिफिनेशन कैसे हुआ, तो कह रहा है कि दिस पेन, इसको देखिए, दिस पेन इज न्यू, तब दिस भी वर्ड मीनिंग है, पेन भी वर्ड मीनिंग है, इज मतलब है भी वर्ड मीनिंग होता है, न्यू मतलब नया भी वर्ड मीनिंग होता है। यानी एक वर्ड मीनिंग का ग्रुप है, समूह है। तो यही तो कह रहा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब दिस मतलब यह भी वर्ड मीनिंग, पेन मतलब कलम ए भी वर्ड मीनिंग, इज मतलब है ए भी वर्ड मीनिंग, और न्यू मतलब नया ए भी वर्ड मीनिंग। मतलब कह रहा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वैसा समूह, विच मेक अ कंप्लीट सेंस, जो पूरा अर्थ देता होगा। देखेंगे कि ये भी शब्द है, ये भी वर्ड है, दिस मतलब यह वर्ड है, पेन मतलब कलम ए वर्ड है, लेकिन ये शब्द का समूह है, लेकिन ये पूरा अर्थ नहीं निकला, तो सेंटेंस नहीं है। सिर्फ मतलब वर्ड लिख देने से सेंटेंस नहीं बन जाता, पूरा अर्थ निकलना चाहिए। तो दिस पेन इज न्यू, यहाँ पर दिस भी वर्ड मीनिंग था, पेन भी वर्ड मीनिंग था, इज भी वर्ड मीनिंग है, और न्यू भी वर्ड मीनिंग है। ये सब सारे वर्ड मीनिंग को मिल करके एक कंप्लीट अर्थ निकल रहा है, उस अर्थ को हम समझ पा रहे हैं, वो सेंटेंस कहला गया। यानी सेंटेंस कहने का अर्थ है कि सेंटेंस सिंपल उसी को कहा जाता है जो कहने के बाद, किसी को बोलने के बाद, किसी को समझाने के बाद समझ में आ जाता है, उसे सेंटेंस कहते हैं। ये समझ में आएगा कैसे, तो तब तक किसी की बातें आप नहीं समझ पाएंगे, तब तक किसी को आप अपनी बातें को समझा नहीं पाएंगे, जब तक आप जो बोलना चाह रहे हैं कंप्लीट नहीं बोलेंगे। और कंप्लीट बोलना हमें सेंटेंस सिखाता है। ये जहां पर अगर सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, तो दिस पेन इज न्यू बना कैसे है, दिस के बाद पेन कैसे आ गया, इज कैसे लग गया, न्यू कैसे लग गया। इसी को हम लोग ट्रांसलेशंस में पढ़ते हैं, दो टाइप में पढ़ते हैं। देखिए क्या करा, सेंटेंस को अगर बेहतरीन से आपको सीखना है, तो ये पूरे सेंटेंस को दो पार्ट में बांट देते हैं। पहला अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशंस, इससे हम लोग ट्रांसलेशन सीखते हैं, स्पोकन सीखते हैं, बोलना सीख जाते हैं। दूसरा अकॉर्डिंग टू ग्रामर, हम लोग इससे इंग्लिश को लिखना सीखते हैं। तो इस सेंटेंस को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, पहला अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन, दूसरा अकॉर्डिंग टू ग्रामर। एक एक करके पढ़ना। जैसा कि आप लोग को पता है, हमने सीखा है कि सेंटेंस को बहुत बेहतरीन से समझने के लिए सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन, दूसरा अकॉर्डिंग टू ग्रामर। हम लोग एक एक करके सारे चीजों को पढ़ने वाले हैं। पहले टाइप हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन। इसमें हम लोग ट्रांसलेशन जितने भी टाइप का होते हैं बहुत आराम से आप बना पाएंगे। कहीं पर जो सेंटेंस लिखा हुआ होता है आप आराम से उसको समझ सकते हैं और किसी को समझाने लायक बन जाएंगे। बोलने के लिए स्पोकन का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। देखिए क्या करा टाइप 1 में अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशंस। तो कहने का अर्थ है कि अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशंस की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशंस सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू 6 टाइप।
अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन सेंटेंस जो होता है 6 पार्ट में डिवाइड होते हैं और पूरे धरती पर का ट्रांसलेशन सब इसी में आ जाता है। इस 6 टाइप को पढ़ने के बाद आप सारे ट्रांसलेशंस को बना पाएंगे एक्सेप्ट ऑफ टेंस। टेंस को छोड़ करके, टेंस का कांसेप्ट कुछ और है, टेंस जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो फिर से समझिए, अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू 6 टाइप। सेंटेंस को हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन। वो 6 टाइप कौन कौन होता है समझिए। टाइप 1 कह रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, पांचवा है WH सेंटेंस और छठा है WH निगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या क्या टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनता है, एक एक करके अलग अलग टाइप में पढ़ने वाले हैं। हम लोग ने सीखा है कि अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन सेंटेंस को 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसका फर्स्ट टाइप नाम है, जिसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। हम देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज कैसे किया जाता है, ट्रांसलेशंस में कैसे बनाते हैं। बहुत आसान है, समझिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। क्या इसका अर्थ होता है हमें उससे नहीं मतलब है। अफर्मेटिव सेंटेंस कहते किसको है, कह रहे कि अ सेंटेंस व्हिच मेक अ सिंपल फॉर्म, वैसा सेंटेंस जो सिंपल फॉर्म में रहता होगा इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। फिर से समझिए, अ सेंटेंस व्हिच मेक अ सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। वैसे सेंटेंस जो सिंपल तरीका से रहता है उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और वही अफर्मेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, समझिए। कह रहे कि मैं सुनील हूं, सिंपल है। यह मेरा भाई है, सिंपल है। वह मेरी किताब है, सिंपल है। तुम मेरे दोस्त हो, यह सिंपल है। कैसे सिंपल है तो समझिए। पता है बुआ, इस टाइप का सेंटेंस में, वैसे सेंटेंस जिसमें नहीं, कब, क्यों, कैसे, क्या, ये सब कुछ नहीं लगा रहता है उसको हम लोग सिंपल कहते हैं। बताओ, इसमें सारा सेंटेंस में नहीं लगल है, क्या, कब, क्यों, कैसे कुछ लगा हुआ है, नहीं, कुछ नहीं लगा हुआ है तो सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस बनाने का एक ही तरीका है, कभी भी आपको दिखेगा वैसे सेंटेंस जिसमें नहीं, कब, क्यों, कैसे कुछ नहीं लगा रहता है उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें भी नहीं, कब, क्यों, कैसे कुछ नहीं लगा हुआ तो सबके सब अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको बनाने का तरीका स्ट्रक्चर मेथड से है। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखिए, फिर वर्ब को लिखना है, फिर अदर वर्ड को लिखना है। देखो बनाने का कोशिश करते हैं। तो याद रखिए, सबसे ये बोल रहे हैं कि मैं सुनील हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं, कब, क्यों, कैसे नहीं लगा हुआ है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका कि पहले सब्जेक्ट को लिखिए, और सब्जेक्ट मतलब होता है शुरू वाला। तो मैं का मीनिंग क्या लिख लेते हैं, आई। ट्रांसलेशंस बन गया आई। अब बात करेंगे, जैसे ही आई सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और वर्ब लास्ट वाला होता है। तो आप ही बताइए, आई के साथ हूं का मीनिंग क्या लग जाता है, एम। तो हम लोग एम लगा लिए। और सुनील का मीनिंग सुनील लिखेंगे क्योंकि इसका नाम होता है। तो बता, मैं सुनील हूं, क्या होगा, आई एम सुनील। अब देखो, इसको ना हम लोग को याद ही नहीं रह पाता कि सब्जेक्ट कब लगाएंगे, वर्ब कब, ऑब्जेक्ट कब। तो स्ट्रक्चर याद करने का जरूरत नहीं है, हम लोग बिहारी स्टाइल में इसको चीजों को समझते हैं। जब भी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दिखता है जिसमें क्या, कब, क्यों, कैसे नहीं, कुछ नहीं लगा हुआ होता, उसका बनाने का एक ही तरीका होता है बिहारी स्टाइल में, शुरू वाला, लास्ट वाला, बीच वाला, सब अफर्मेटिव सेंटेंसेस से बन जाएंगे। शुरू वाला यह का मीनिंग क्या होगा, बता तो मेरे साथ, यह का मीनिंग होगा दिस। और आप ही बताइए, दिस के अनुसार, दिस सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके अनुसार वर्ब भी सिंगुलर होगा। है का दो मीनिंग होता है, एक होता है इज और एक होता है आर। आर मेरा प्लूरल वर्ब है और इज सिंगुलर है। सब्जेक्ट दिस सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो इसके साथ है का मीनिंग क्या लगा लेंगे, इज। तो दिस इज। अब आप ही बताइए, मेरा भाई का क्या होता है, माई ब्रदर। माई ब्रदर, BROTHER। तो वह मेरा भाई है, दिस इज माई ब्रदर। ऐसे ही बनाते इसमें, वह मेरी किताब है, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो शुरू वाला, लास्ट वाला, बीच वाला, सब अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे ही बन जाएंगे। अब वह मेरी किताब है, किताब का बात कर रहा है, किताब निर्जीव चीजें हैं, तो वह का मीनिंग दैट हो जाता है। वह का 3 मीनिंग होता है, कभी ही भी लगते हैं, कभी सी भी लगते हैं, कभी दैट का प्रयोग करते हैं। वह का मीनिंग ही होता है लड़का के लिए, सी का प्रयोग किया जाता है लड़की के लिए, और दैट का प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है। किताब ना तो लड़का है ना तो लड़की, तो यहाँ पर क्या लग जाएंगे, दैट। तो वह का मीनिंग क्या हो जाएगा, दैट। अब दैट चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। तो है का दो मीनिंग होता है, इज और आर। आर प्लूरल वर्ब है, इसका सिंगुलर होता है इज, तो लास्ट वाला का मीनिंग क्या लगा लेंगे, इज, यानी दैट इज। और आप ही बताइए, मेरा किताब का मीनिंग क्या होता है, माई बुक। दैट इज माई और बुक, बस यही तो सेंटेंस बन गया। वह मेरी किताब है, दैट इज माई बुक। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आए हैं तो तुम मेरा दोस्त हो, इसको आपको बनाना है। इसका शुरू वाला, लास्ट वाला, बीच वाला, बस ऐसा ही बनाना है। नेक्स्ट हम लोग अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन सेंटेंस का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, यानी दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है मेरे भाई नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। इसमें देखिए कैसे टाइप का सेंटेंस होते हैं, तुम राम नहीं हो, मैं भूखा नहीं हूं, वह मेरा भाई नहीं है, तुम ईमानदार नहीं हो। इसमें सब सेंटेंस में अगर एक चीज देख रहे होंगे तो सब में एक बात कॉमन है, सब में नहीं लगा हुआ है। सब में नहीं लगा हुआ है तो बिल्कुल सही कंसेप्ट आप पकड़े हैं। वैसा सेंटेंस जिसमें नहीं लगा हुआ होता है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं।
जो सिंपल तरीका से होता है उसे अफर्मेटिव, जिसमें नहीं लगा होता है उसे निगेटिव कहते हैं। बस यही बतिया देखो इंग्लिश में खाली लिखा हुआ, आप लोग झूठो डरते हैं। देखिए क्या करा अ सेंटेंस विच इज यूज्ड, वैसा सेंटेंस जिसमें प्रयोग किया गया होता हो, क्या नो और नॉट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस, मतलब वैसे सेंटेंस जिसमें नो या नोट का प्रयोग किया गया हो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो वैसे सेंटेंस जिसमें नो या नोट लगता है या फिर नहीं का प्रयोग किया गया होता है, उसको बनाने का तरीका क्या है तो समझिए। इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट को लिखिए, फिर वर्ब को लिखिए, फिर नहीं का मीनिंग यानी नो या नोट दीजिए, फिर अदर वर्ड दीजिए। लेकिन होता क्या है भाई, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमको याद ही नहीं रहता है। या तो आप किसी को पढ़ाइएगा तो सब्जेक्ट नहीं पता चलता है, वर्ब नहीं पता चलता, नो और नोट नहीं पता चलता है, जिसके कारण बहुत चैलेंज होता है पढ़ाना। तो हम लोग बहुत बिहारी स्टाइल में बहुत प्यार से समझेंगे, रटेंगे नहीं, देखिए समझिए। तो वैसे सेंटेंस जिसमें नहीं लगा हुआ होता है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इस सेंटेंस बनाने का बस एक ही तरीका होता है बिहारी स्टाइल में कि पहले शुरू वाला लिख लीजिए, अब पिछुआल 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 चलाना है, पीछे से चलाना है। मतलब पहले शुरू वाला लिखिए, फिर पिछुआल पीछे से चलाना है, मतलब बिहारी स्टाइल में। तुम ही बताओ, शुरू वाला में तुम का मीनिंग कुछ होता है यू, तुम का मीनिंग क्या हो जाएगा यू। अब पिछुआल आएंगे तो सबसे लास्ट में कुछ है। आपको बहुत प्यार से सिखाए थे कि है का दो मीनिंग होता है, इज और आर। इज मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सॉरी इज मेरा सिंगुलर वर्ब है और आर प्लूरल वर्ब है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो आर का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर यूज सब्जेक्ट का काम कर रहा है क्योंकि शुरुआत में आया है। अगर आपको बहुत अच्छे से पता है तो यूज सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब का हमेशा प्रयोग किया जाता है। तो यही यहाँ पर है, यू के साथ अगर वर्ब की बात करेंगे तो यू के साथ हमेशा आर लगता है। तो सबसे पहले लास्ट में लगे तो यू के साथ क्या लगा लेंगे आर। अब जैसे ही आर लगा लेंगे तो बाद कौन है नहीं का मीनिंग क्या लगा लेते हैं नोट। और आप ही बता राम का मीनिंग कौन हो जाएगा राम। बस यहां से क्या बन गया कि तुम राम नहीं हो, यू आर नॉट राम। अगला देखते हैं, मैं भूखा नहीं हूं तो निगेटिव सेंटेंस है, नहीं लगा हुआ है। इसका बनाने का एक ही तरीका है, शुरू वाला लिखिए और पिछुआल 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 चलाइए। ये बात कभी नहीं भूलिएगा, अगर किसी को पढ़ाइएगा भी आराम से माइंड में छप जाएगा, आराम से उसको समझ में आएगा। सब्जेक्ट वर्ब नहीं समझता है तो आराम से वो सीख जाएगा। बता मैं का मीनिंग क्यों होता है आई। अब पिछुआल आएंगे तो सबसे लास्ट में आई के अनुसार हूं का मीनिंग क्या देते हैं एम, तो आई एम। अब अगला बताइए, जैसे ही हूं की बात आती है तो नहीं का मीनिंग क्या हो जाता है नॉट, तो आई एम नॉट। और बता भूखा का मीनिंग क्या हो जाएगा हंग्री, HUNGRY हंग्री, खत्म। अगला बताइए, वह मेरा भाई नहीं है, तो सबसे पहले इसमें नहीं लगा हुआ है, निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस बनाने का एक ही तरीका होता है, शुरू वाला लिख लीजिए और पिछुआल 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 चलाइए। ये एक सेंटेंस में नहीं है, पूरा धरती पर सब सेंटेंस में। वैसे सेंटेंस जिसमें नहीं लगा रहता है उसका बनाने का एक ही तरीका है, शुरू वाला लिख करके पिछुआल चलाना है। ऐसे अगर आप याद रखते हैं तो कभी रटने का जरूरत नहीं है, सब ट्रांसलेशन आपसे बन जाएगा और ऐसे बनेगा कि आप किसी को सिखा सकते हैं। इसीलिए नेक्स्ट देखिए, और आपको बहुत प्यार से सिखाया कि वह का यहाँ पर क्या दें, वह का 3 मीनिंग होता है। देखो लिखा हुआ, वह का 3 मीनिंग होता है, ही भी होता है, सी भी होता है, दैट का भी होता है। ही का मतलब जब वह का प्रयोग करेंगे, मतलब वह का मीनिंग जब ही देंगे तो इसका प्रयोग लड़का के लिए किया जाता है। अगर सी लगाते हैं तो लड़की के लिए होता है। तो वह का मीनिंग दैट भी होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग निर्जीव के लिए करते हैं। तो आप ही बताओ, वह मेरा भाई है तो भाई लड़का ही होता है, तो भाई के लिए हम लोग क्या लगाते हैं ही। तो बिल्कुल सही पे वह का मीनिंग क्या लगा लेंगे ही, तो हो गया ही। अगला बताइए, जैसा ही हो गया, आप शुरू वाला लिख लिए। अब निगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग पिछुआ लाएंगे लास्ट में। अब ही चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब है का मीनिंग क्या लगाएंगे इज। तो सबसे पहले लास्ट वाला लिखिए इज। फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो नहीं का मीनिंग कुछ हो जाता है नोट। अब आप ही बता, मेरा भाई का कुछ हो जाएगा माई ब्रदर, BROTHER। तो यही बन जाएगा मेरा कि वह मेरा भाई नहीं है, ही इज नॉट माई ब्रदर। अगर ये आपको समझ में आया है कंसेप्ट, तो आप इसको बनाने का कोशिश कीजिए और ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप खुद लिखिए और उसको ट्रांसलेट करने का। नेक्स्ट हम लोग अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन सेंटेंस का थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक मतलब प्रश्न पूछने वाले वाक्य। वैसा सेंटेंस जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे हम लोग प्रश्न क्या क्या पूछते हैं कि क्या तुम भूखे हो, हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर आपको भूखे नहीं है तो बोलिएगा नहीं भाई भूखा नहीं हूं। अगला, क्या वह राम है, प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। क्या तुम मोहन हो, प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या यह नवादा है, प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। क्या मैं मूर्ख हूं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यानी याद रखिए, इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देख रहे होंगे, जिस सेंटेंस का प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, सब सेंटेंस के शुरुआत में क्या जरूर लगा लेगा, क्योंकि क्या से ही प्रश्न पूछा जाता है। देखो सबके सेंटेंस
सेंटेंस में क्या लगा हुआ है। अब इसको डिफिनेशन समझते हैं कि होता क्या है। देखिए क्या कह रहा कि अ सेंटेंस विच इज यूज्ड, वैसा सेंटेंस जिसका प्रयोग टू आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वैसे सेंटेंस जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और जिस सेंटेंस का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसको बनाने का तरीका क्या है जो समझिए, तो उसको हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं प्यार से। स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या होता है, तो पहले हम लोग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट देते हैं, फिर अदर वर्ड देते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन मार्क इसे कहा जाता है। याद रखिए ऐसनकावा जो होता है घुड़मुड़ाल ऐसे है, और बाद यहाँ पर बिंदु है, इसको क्वेश्चन मार्क कहा जाता है। और क्वेश्चन मार्क ही पहचान है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं देते तो सेंटेंस गलत हो जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। तो अब हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते कैसे हैं। तो याद रखिए पूरे लाइफ में, पूरे ट्रांसलेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान है, या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान की सबसे शुरुआत में क्या लगल रहेगा। देखो एकरो में क्या लगल है, इसमें भी क्या लगल है, इसमें भी क्या लगल है, इसमें क्या लगल है, यानी सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका है, सबसे पहले वर्ब को लिखिए। वर्ब यानी सबसे पहले, यार वर्ब कब होता है, लास्ट में, तो सबसे पहले लास्ट वाले को शुरू किया जाता है। लेकिन बनाते कैसे हैं ये, तो हम लोग रटेंगे नहीं, देखिए ध्यान से कैसे होता है। आप ही सोचिए बुआ कि क्या लगल है तो समझ गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन क्या को अगर झाप लेंगे तो बोल रहा है कि तुम मुंह भूखे हो। अब बता कौन सेंटेंस, तो सिंपल हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, नहीं लग जाता तो नेगेटिव सेंटेंस, क्या लग गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या लगल है तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और झाप देंगे तो बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर हटा देंगे तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, झाप देंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस, हटा देंगे तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे क्या पता चल रहा है कि क्या सिर्फ बताने के लिए है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर नहीं आता तो सब इसको अफर्मेटिव समझ के बना देता। तो क्या सिर्फ दिखाने के लिए है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये क्या बहुत ईमानदार है, बिल्कुल हमरा नहीं कहता है कि हम सिर्फ बताने के लिए आए हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर हम नहीं आएंगे तो सब इसको अफर्मेटिव की तरह बना लेगा। तो हम सिर्फ बताने के लिए आए हैं, मेरा क्या का कोई मीनिंग मत देना, लास्ट वाले वर्ब से शुरू कर देना, वही क्या का मीनिंग हो जाता है। यानी जिस सेंटेंस के शुरुआत में क्या लगल होता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो उस सेंटेंस को बनाने का तरीका है कि सबसे पहले लास्ट वाला को लिखिए, फिर फर्स्ट वाला को लिखिए, फिर बीच वाला को लिखिए, बिहारी स्टाइल में लास्ट वाला, फर्स्ट वाला, बीच वाला। देखो बनाते कैसे हैं समझिए। तो आप ही बताओ, लास्ट वाला है का दो मीनिंग होता है, इज और आर। इस इज और आर का प्रयोग हम लोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है तो तुम के अनुसार यहाँ बताओ कौन लग जाएगा, आर। तो यही पर पहले करा था वर्ब को लिखो, तो है का मीनिंग क्या लगा लेंगे, आर। आर हो गया वर्ब। अब बोला कि वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट को लिखिए। सब्जेक्ट शुरुआत में होता है तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या थोड़ी है, क्योंकि ये तो सिर्फ बताने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो सब्जेक्ट तुम है, तो तुम के अनुसार आर लगा दिए, तो तुम का मीनिंग कुछ हो गया यू। अब हुआ क्या कि पहले वर्ब को लिख दिए, फिर सब्जेक्ट लिख लिए। अब बोला अदर वर्ड को लिखो। अदर वर्ड आप ही बताइए, भूखा का मीनिंग कुछ होता है, हंग्री, HUNGRY, हंग्री। लेकिन अभी भी सेंटेंस सही नहीं हुआ, इसके बाद हमको क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। यहाँ पर हम लोग ऐसे करके क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ये आपका सेंटेंस रेडी है। क्या तुम भूखे हो, आर यू राम। हम लोग इसको प्रश्न जो है किसी को पूछने के लिए प्रयोग करेंगे, आर यू राम या फिर आर यू हंग्री। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बनाते हैं। देखो बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए क्या करा कि क्या वह राम है। इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें भी देखो शुरुआत में क्या लगल है, प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका बनाने का एक ही तरीका है, लास्ट वाला, फर्स्ट वाला, बीच वाला। बस ये तरह एक बात याद रखिएगा, वैसे सेंटेंस जिसके शुरुआत में क्या लगल है उसको बनाने का एक ही तरीका है, लास्ट वाला, फर्स्ट वाला, बीच वाला। अब देखो बनाते हैं। लास्ट वाला का जो है का मीनिंग दो होता है, इज और आर। इसका प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पर वह है, वह का तीन मीनिंग होता है, ही, सी और दैट। तीनों का तीनों सिंगुलर है, तो इसके साथ है के साथ कौन लगा लेंगे, इज, तो बन जाएगा इज। अब इज की बात करेंगे, यहाँ पर देखो वह राम है। राम चूंकि लड़का का बात कर रहा था, लड़का के लिए वह का मीनिंग कुछ होता है, ही। हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे, तो इज ही। अब आप ही बताइए राम का मीनिंग कुछ होगा, राम। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मार्क क्वेश्चन मार्क, तो बन जाएगा क्या वह राम है, इज ही राम। क्या वह सीता है, इज सी सीता। क्या तुम भूखे हो, आर यू हंग्री। ऐसे टाइप के बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे। अगला कह रहा है कि क्या वह तुम्हारी बहन है। इसको ध्यान से समझिए क्योंकि इसको बनाना आपको है। क्या वह तुम्हारी बहन है, तो सबसे पहले शुरुआत में क्या लगा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिर्फ दिखाने के लिए आया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या का मीनिंग नहीं दिया जाता है, लास्ट वाले वर्ब से शुरू कर देते हैं, वही क्या का मीनिंग हो जाता है। तो सबसे पहले लास्ट वाला, फिर लिखेंगे फर्स्ट वाला, फिर जो बच जाएगा बीच वाला। बस यही स्ट्रक्चर है, लास्ट वाला, फर्स्ट वाला, बीच वाला। अब आप ही बताइए है का दो मीनिंग होता है, इज और आर। यहाँ सब्जेक्ट वह है, तो वह चाहे ही रहे, चाहे सी रहे, चाहे दैट रहे, तीनों सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, इज। तो सबसे पहले लगा लेंगे इज।
जैसा ही इज हम लोग वर्ब लगा लिए, फिर कह रहा है कि फर्स्ट वाला लिखिए सब्जेक्ट, क्योंकि देखिए पहले सब्जेक्ट को लिखना है। अब बताइए वह तुम्हारी बहन है, बहन की बात करें तो बहन मेरा लड़की होंगे, लड़की के लिए क्या लगते हैं सी, तो क्या बनेगा सी, इज सी। अब बच गया बीच वाला कौन सी है, तुम्हारी बहन, तो तुम्हारी बहन का लिख लो योर सिस्टर, योर सिस्टर SISTR सिस्टर। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन मार्क, तो क्या बनेगा, क्या वह तुम्हारी बहन है, इज सी योर सिस्टर। क्या तुम मेरे भाई हो, आर यू माई ब्रदर। क्या वह तुम्हारी बहन है, इज सी योर सिस्टर। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। अगर आप इसको सीखे हैं तो इसको आपको बनाना है कि क्या मैं मूर्ख हूं। बहुत सारे सेंटेंस कोई बेवकूफ बनाता बोलते क्या मैं मूर्ख हूं। अब इस सेंटेंस में देखिए शुरुआत में क्या लगा, इसको भी बनाने का एक ही तरीका होगा, लास्ट वाला, फर्स्ट वाला, बीच वाला। आप लोग इसको बनाने का सेंटेंस के फोर्थ टाइप को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अभी जस्ट हम लोग ने सीखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसी में है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग पढ़े थे कि वैसा सेंटेंस जिसके शुरुआत में क्या लगल रहता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें सीखेंगे कि वैसे सेंटेंस जिसके शुरुआत में क्या तो लगल है ये है, लेकिन निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव में नहीं लगता था तो नहीं भी लगा है। वैसे सेंटेंस जिसके शुरुआत में क्या भी लगल हो और नहीं भी लगल हो, क्या लगल रहेगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नहीं लगल रहेगा तो निगेटिव सेंटेंस, दोनों को मिला करके बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। फिर से वैसे सेंटेंस जिसके शुरुआत में क्या लगल है तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नहीं लगा हुआ तो निगेटिव सेंटेंस, यानी दोनों को मिला करके बोलेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। बस यही से बन जाता है कि वैसे सेंटेंस जिसके शुरुआत में क्या भी लगल हो और नहीं भी लगा हो उसे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे देखिए इसमें सेंटेंस कैसा आएगा, क्या वह तुम्हारा भाई नहीं है, क्या भी लगल है और नहीं भी लगल है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या तुम भूखे नहीं हो, क्या भी लगल है और नहीं भी लगल है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या यह अच्छा नहीं है, क्या भी लगल है और नहीं भी लगल है तो निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसको बनाएंगे कैसे, तो बनाने का स्ट्रक्चर होता है मेरे भाई, पहले वर्ब को देते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट का प्रयोग किया जाता है, फिर जो बच जाता है वो अदर वर्ड आता है और लास्ट में सबसे बड़ी बात क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। अब इसको बनाने का कोशिश करते हैं, समझिए। क्या वह तुम्हारा भाई नहीं है, अगर इस सिर्फ में आपको भी बताया गया था बहुत अच्छे से कि क्या शुरुआत में आया है बताने के लिए कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या अगर नहीं आएगा तो देखो क्या बन जाएगा, वह तुम्हारा भाई नहीं है, ये तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो क्या सिर्फ दिखाने के लिए आया कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या का कोई मीनिंग नहीं दिया जाता है, जब भी शुरुआत में क्या आए तो क्या का कोई मीनिंग नहीं दिया जाता है, लास्ट वाले वर्ब से शुरू कर देते हैं, वही क्या का मीनिंग हो जाता है। तो सबसे पहले लास्ट वाले वर्ब को लिखेंगे, इसमें भी वही बनाएंगे। तो लास्ट वाले वर्ब में दो मीनिंग होता है का, इज और आर। इसका प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट वह है और वह भाई के लिए प्रयोग किया गया, भाई मेरा लड़का होता है तो वह का मीनिंग ही हो गया। अब ही चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लग जाएगा, इज, तो बनाइए इज। अब चूंकि भाई का बात कर रहा था क्या होगा, ही, तो इज ही। अब आप ही जैसा ही हो गया, फिर बात कुछ करा, नोट को लगाइए तो लगा लो नोट, तो इज ही नोट। और तुम्हारा भाई का क्या होता है, योर ब्रदर, BROTHER, और क्वेश्चन मार्क आना बहुत जरूरी है। यही बन जाएगा, क्या वह तुम्हारा भाई नहीं है, इज ही नोट योर ब्रदर। ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट, क्या तुम भूखे नहीं हो, शुरुआत में क्या आया, क्या का कोई मीनिंग नहीं देना है, लास्ट वाले वर्ब से शुरू कर देना है, वही क्या का मीनिंग हो जाता है का दो मीनिंग होता है, इज और आर। इसका प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट मेरा तुम है, तुम के साथ हमेशा आर आप सुने हैं तो क्या लग जाएगा, आर। तो सबसे पहले लास्ट वाला फिर फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला का मीनिंग कुछ हो जाएगा यू, लास्ट वाला फर्स्ट वाला, मतलब पहले लास्ट वाला वर्ब को फिर सब्जेक्ट, उसके बाद क्या देना है, नोट। याद रखिएगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट देना है। और भूखा का मीनिंग कुछ होता है हंग्री, HUNGRY, हंग्री, क्वेश्चन मार्क बन गया। यानी क्या तुम भूखे नहीं हो, आर यू नॉट हंग्री। बस ऐसे ही प्यार से आपको सीखना है ताकि आप किसी को सिखा सके। लास्ट हम इसको समझाएंगे आपको, क्योंकि इसको आपको बनाना है, इसलिए ध्यान से समझिए। देख बुआ, क्या यह अच्छा नहीं है, शुरुआत में क्या आ गया, और जब भी शुरुआत में क्या आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, वो सिर्फ बताने के लिए आता है कि हम इंट्रोगेटिव हैं। क्या का कोई मीनिंग नहीं दिया जाता है, लास्ट वाले वर्ब से शुरू कर देते हैं, वही क्या का मीनिंग हो जाता है। यानी क्या लगा है तो इंट्रोगेटिव, नहीं लगा है तो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाने का एक ही तरीका होता है, लास्ट वाला फर्स्ट वाला फिर नोट और बाद फिर अदर वर्ड। यानी लास्ट वाले के प्रयोग करेंगे तो है के अनुसार इज और आर, यहाँ पर यह का मीनिंग है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज। इज जैसे ही लास्ट वाला दे दिया, फर्स्ट वाला में यह का मीनिंग कुछ होता है दिस, तो इज दिस। और नहीं का मीनिंग देंगे तो कुछ होगा नोट, क्योंकि याद रखिए दिस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगाना है तो नोट। और अच्छा का मीनिंग कुछ हो गया गुड। बस यही से हम लोग सेंटेंस बना लेंगे कि क्या यह अच्छा नहीं है, इज दिस नॉट गुड। बस ऐसे ही आपको अगर ये समझे हैं तो ये आपको बनाने का कोशिश करना। देखो बनाते कैसे हैं, शुरुआत में क्या आ गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नहीं आया तो निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस से बनाने का एक ही तरीका है, लास्ट वाला
फर्स्ट वाला, फिर नहीं लिखना है, फिर जो बच गया वो सबको छाप देना है। आप भी ऐसे सीखिए, लोग को भी ऐसे सिखाइए। नेक्स्ट हम लोग अगले टाइप, नेक्स्ट हम लोग सेंटेंस के टाइप 5 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है WH सेंटेंस। WH सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 2 वर्ड से मिलकर बना है, पहला W और दूसरा H। W मतलब होता है वाई, वाई मतलब क्यों, और H मतलब होता है हाउ, हाउ मतलब कैसे। मतलब कहने का अर्थ है क्यों और कैसे वाला वाक्य, मतलब क्यों और कैसे वाला वाक्य इस सेंटेंस में भी हम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि WH सेंटेंस का प्रयोग भी प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका पूछने का तरीका और बनाने का तरीका अलग होता है। उसमें देखिए होता क्या था कि शुरुआत में क्या आकर के प्रश्न पूछता था, और इसमें सारे सेंटेंस में बीच में आकर के प्रश्न पूछेगा। जैसे एक झलक देखते हैं, बोला कि यह क्या है, उसमें क्या था कि क्या तुम राम हो, शुरुआत में क्या आया था, इसमें लास्ट बीच में क्या आया है, इसमें तुम कौन हो, बीच में कौन आकर के प्रश्न पूछ रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, बीच में क्या आकर के प्रश्न पूछ रहा है, तुम क्यों भूखे हो, बीच में क्यों आकर के प्रश्न पूछा। मतलब अगर शुरुआत में क्या आकर के प्रश्न पूछता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और बीच में अगर कोई प्रश्न पूछते हैं तो सारे को हम लोग WH सेंटेंस कहते हैं। अब अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो बीच में जो क्या आया, बीच में जो कौन आया, बीच में जो क्या आया, और बीच में जो यहाँ पर क्यों आए, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको WH फैमिली वर्ड्स कहा जाता है। और WH फैमिली वर्ड्स अगर बीच में आता है तो WH सेंटेंस होते हैं। WH फैमिली वर्ड्स कौन कौन है, बिना इसको याद किए हम लोग कुछ ट्रांसलेशन को ना बना सकते हैं ना तो बोल सकते हैं। इसको एक बार ट्राई करते हैं। वाट पहले लिखा, वाट मतलब क्या, बोलेंगे वाट मतलब क्या, हाउ मतलब कैसे, वाई मतलब क्यों, हुज मतलब किसका, हु मतलब कौन, वेन मतलब कब, वेयर मतलब कहां, और विच मतलब कौन सा। ये सब सारे वर्ड्स हैं जो सेंटेंस के बीच में आएगा वो WH सेंटेंस बन जाएगा। जब ये सब सारे वर्ड सेंटेंस के बीच में आएगा तो WH बन जाएगा। वो सारे सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो याद रखिए कि वैसा सेंटेंस जिसके बीच में कब क्यों कैसे आता है, WH फैमिली वर्ड्स आते हैं, उसे WH सेंटेंस कहा जाता है। उसको बनाने का तरीका बस यही है कि जो बीच में आकर के प्रश्न पूछा पहले उसी को लिखा जाता है, यानी पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखना होता है, इसको WH फैमिली का मतलब पहले इस वर्ड को लिखा जाता है। फिर हम लोग वर्ब को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड को लिखेंगे। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इसमें WH सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अंतर क्या था कि अगर शुरुआत में क्या आ गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और उस टाइम क्या का कोई मीनिंग नहीं दिया जाता था, और वही क्या अगर सेंटेंस के बीच में आ गया तो WH सेंटेंस, और WH सेंटेंस में सबसे पहले क्या को ही लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो यह क्या है, हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम कौन हो, हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं बीच में आकर के, तुम्हारा नाम क्या है, बीच में आकर के क्या वो करके प्रश्न पूछता है। और क्लास में तो यही होता है कि कोई अगर स्टूडेंट टीचर को पढ़ाने टाइम अगर बीच में प्रश्न पूछता है तो टीचर पहले उसी को खड़ा किया जाता है। काहे खड़ा करते हैं, ताकि अगर तुमको नहीं समझ में आता तो थोड़ा आदत लगल है प्रश्न पूछने का, फिर तू खड़ा होकर के डिस्टर्ब करेगा। इसलिए सबसे पहले उसका कंसेप्ट क्लियर किया जाता है। हालांकि कंसेप्ट सबका क्लियर होता है, मतलब सबसे पहले जो प्रश्न पूछता है उसको खड़ा करके पूछा जाता है, मतलब सबसे पहले उसी को पूछा जाता है। तो इस सेंटेंस में देखो प्रश्न पूछ रहा है कौन, क्या, तो सबसे पहले हम इसी को लिखते हैं। अगर शुरुआत में आता तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता, उसमें नहीं लिखते हैं, लेकिन बीच में आता है तो WH सेंटेंस में सबसे पहले इसी को लिखा जाता है। और आप ही बताइए कि क्या का मीनिंग क्या होता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या का मीनिंग क्या होता है, वाट। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, वाट, WHAT, वाट। जैसे ही वाट को लिख लेंगे मतलब पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर वर्ब को लिखा जाता है, और वर्ब सेंटेंस के लास्ट में होते हैं। अब इस वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार किया जाएगा। वर्ब यहाँ पर है का 2 मीनिंग होता है, इज और आर। यहाँ पर यह का मीनिंग दिस होता है, तो दिस के साथ मीनिंग क्या लगा लेंगे, इज। तो वाट इज, और यह का मीनिंग क्या हो गया, दिस। तो यह क्या है, तो क्या बन जाएगा, व्हाट इज दिस। हम लोग सेंटेंस पूछते हैं व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, ऐसे सेंटेंस यूज किया था। अगला सुनेंगे, बोले कि तुम कौन हो, बीच में कौन आकर के प्रश्न पूछा। और जो क्लास में भी बीच में प्रश्न पूछता है सबसे पहले टीचर उसी को खड़ा करते हैं, तो हम भी सबसे पहले एकरे लिखेंगे। तो आप ही बताइए कौन का मीनिंग क्या होता है। देखो हु मतलब कौन, तो हम लोग लिखेंगे पहले हु, तो क्या होगा, WHO, हु। सबसे पहले हु को लिख लिए। जैसे ही हु लिखे तो हु मेरा क्वेश्चन वर्ड था क्योंकि प्रश्न पूछा, और बाद वर्ब को लिखना है। वर्ब हम लोग लास्ट में देखेंगे, लास्ट में हो का मीनिंग होता है इज और आर, लेकिन तुम के अनुसार हमेशा आर लगाते हैं, तो क्या लग जाएगा, तुम के अनुसार आर लगा लीजिए, तो लिखेंगे आर। तो हु आर, और सब्जेक्ट बच गया तुम का मीनिंग क्या होगा, यू। तो बस यही हम लोग सेंटेंस पूछते हैं कि तुम कौन हो, हु आर यू। क्या बोलते हैं, हु आर यू। ऐसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। अगला देखिए क्या रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो। ऐसे टाइप का बहुत सारे सेंटेंस हम लोग इसी से सीखने का कोशिश करते हैं, और सब ट्रांसलेशन आपसे बन जाएगा। बस एक बात आप याद रखिए, सुनिए ध्यान से, क्या ये आखिरी है, हम आपको इसको समझाएंगे, बाकी इसको आपको खुद बनाना है। कि तुम्हारा नाम क्या है, बीच में देखो लास्ट बीच में क्या करके प्रश्न पूछा, तो जो बीच में प्रश्न पूछता है सबसे पहले उसी को लिखा जाता है। तो सबसे पहले क्या का मीनिंग क्या दे देंगे, व्हाट, WHAT, व्हाट दे देंगे।
क्या का मीनिंग क्या हो जाएगा, व्हाट। जैसे ही हम लोग क्या का मीनिंग व्हाट दे दिए, अब क्या के बाद हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। है का दो मीनिंग होता है इज और आर, इसका प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। तो तुम्हारा का मीनिंग कुछ होता है योर, तो योर के अनुसार क्या लगेगा, इज। लेकिन हम लोग पता है अगर बात करेंगे तो यू के साथ आर भी लगता है और यू के साथ इज भी लगता है। हमेशा यू के साथ आर देखे होंगे, लेकिन आपका नाम का बात करा और आपका नाम जो भी होगा वो सिंगुलर ही होंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, व्हाट इज। और तुम्हारा का मीनिंग क्या होता है, योर, और नाम का मीनिंग क्या होगा, नेम। तो यहाँ से सेंटेंस बन जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। ऐसे टाइप का सेंटेंस को अगर आपको बनाना है, लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए कि जिसके बीच में क्या कब क्यों कैसे आ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको हम लोग डब्ल्यूएच सेंटेंस कहते हैं। इस सेंटेंस को तब तक आप नहीं बना सकते डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड जब तक याद नहीं रहेगा। तो इसको पहले आपको खड़े रट जाना है। और इसको बनाने का तरीका क्या है, डब्ल्यूएच सेंटेंस को सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखिए, फिर वर्ब को लिखिए, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अगर एक चीज आप समझे हैं तो इसको आप बनाने का कोशिश कीजिए और ऐसे टाइप का बहुत सारे सेंटेंस आप खुद फॉर्मेट कीजिए। नेक्स्ट हम लोग टाइप 6 को देख रहे हैं, जिसका नाम है डब्ल्यूएच नेगेटिव सेंटेंस। ये आपका अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन सेंटेंस का आखिरी टाइप होगा। कहा जाता है अंत भला तो सब भला। बहुत प्यार से समझने का कोशिश कीजिएगा, आज के बाद आपका ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं होंगे। देखिए ध्यान से क्या करा, 6 टाइप है डब्ल्यूएच नेगेटिव सेंटेंस। हम लोगों ने डब्ल्यूएच सेंटेंस पढ़ चुका है। डब्ल्यू मतलब होता है व्हाई और हाउ मतलब कैसे, मतलब क्यों और कैसे वाला वाक्य। अभी हमने पिछली वीडियो में टाइप 5 में हम लोग ने डब्ल्यूएच सेंटेंस पढ़ा है, इसमें सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा, यानी डब्ल्यूएच नेगेटिव सेंटेंस। इसमें सेंटेंस कैसा रहेंगे तो समझिए, मैं कैसे तुम्हारा भाई नहीं हूं, तुम क्यों नहीं खा रहे हो, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। अगर सब में ध्यान से अगर देखिएगा तो इसमें कैसे यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है और नहीं भी लगा हुआ है, मतलब डब्ल्यूएच सेंटेंस भी है और क्वेश्चन नहीं भी लगा हुआ है। यानी कहने का अर्थ है कि डब्ल्यूएच नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर क्यों डब्ल्यूएच वर्ड्स हैं, यानी डब्ल्यूएच फैमिली वाले वर्ड्स हैं और नहीं लगा हुआ है, यानी डब्ल्यूएच नेगेटिव सेंटेंस है। वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, यहाँ पर क्यों भी लगा हुआ है जो डब्ल्यूएच वर्ड है और नहीं भी लगा हुआ तो नेगेटिव सेंटेंस है। यानी वैसे सेंटेंस जिसका बीच में कब क्यों कैसे भी आता है और नहीं भी लगा रहता है उसे डब्ल्यूएच नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ये सब सारे सेंटेंस का हम लोग ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, ये सब सारे ट्रांसलेशन बनाने के लिए जो बीच में डब्ल्यूएच वर्ड्स आते हैं, कब क्यों कैसे, ये सब जो वर्ड्स आता है उसे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स कहा जाता है। ये डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स हैं। जब तक डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स आपको याद नहीं रहेंगे तब तक आपसे सेंटेंस बनेगा ही नहीं। तो देखिए ध्यान से, डब्ल्यूएच फैमिली में कुछ वर्ड्स होते हैं, टोटल 8 है, याद कर लीजिए। व्हाट मतलब क्या, हाउ मतलब कैसे, व्हाई मतलब क्यों, हुज मतलब किसका, हु मतलब कौन, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहां और विच मतलब कौन सा। ये सब सारे वर्ड्स को हम लोग ट्रांसलेशंस बनाने टाइम और इंग्लिश को बोलने टाइम यूज करते हैं। जब भी ऐसे टाइप का सेंटेंस हम लोग बनाने के लिए जाते हैं, डब्ल्यूएच नेगेटिव सेंटेंस को जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, इसको बनाने का तरीका क्या होगा तो उसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, समझिए। पहले सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे जो बीच में कब क्यों कैसे आता है, सबसे पहले उसको लिखेंगे। फिर हम लोग वर्ब को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आएंगे, फिर अदर वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं कि मैं कैसे तुम्हारा भाई नहीं हूं। इस सेंटेंस के कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और नहीं भी लगा हुआ है। क्वेश्चन पूछा बीच में आकर के तो डब्ल्यूएच हो गया और नहीं आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, यानी डब्ल्यूएच नेगेटिव सेंटेंस है। इस टाइप का सेंटेंस बनाने का एक ही तरीका है कि जो बीच में आकर के कब क्यों कैसे क्वेश्चन पूछता है, पहले जो क्वेश्चन पूछता है उसी को खड़ा करके लिखा जाता है। यानी कैसे का मीनिंग यहां पर देखिए क्या होता है, हाउ। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, हाउ। जैसे ही हम लोग क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख लिए, अगला कह रहा है भर्व को लिखिए। भर्व यहाँ पर कुछ है हुम, और हुम का आपको भी बहुत पता है, इसका मीनिंग होता है एम, और इसका भर्व का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। और आप ही बताइए मैं के साथ क्या लगाता हूं, एम। मैं के साथ क्या लगता है, एम। तो हाउ एम। फिर जैसे ही हम लोग क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, फिर भर्व को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट में मैं का मीनिंग क्या होगा, आई। तो ये हो जाएगा हाउ एम आई। अब तुम्हारा भाई का हाउ एम आई सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाना है, नोट। तो हाउ एम आई नोट, और तुम्हारा भाई का क्या हो जाएगा, योर ब्रदर, BROTHER। तो हाउ एम आई नोट योर ब्रदर, यही सेंटेंस आपका हो जाएगा, हाउ एम आई नोट योर ब्रदर। नेक्स्ट क्या 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 कर रहा है कि मैं क्यों नहीं, सॉरी तुम क्यों नहीं खा रहे हो। तो सबसे पहले बीच में क्या आया, क्यों। जो बीच में कब क्यों कैसे आता है उसे क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है, और सबसे पहले डब्ल्यू सेंटेंस में इसी को लिखा जाता है। आप ही बताइए क्यों का मीनिंग कुछ होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ होगा, सॉरी क्यों का मीनिंग क्या होता है, वाई। तो हम लोग लिखेंगे क्यों का मीनिंग क्या होगा, वाई, WHY। जैसे ही क्वेश्चन वर्ड को लिख लिए, अब हम लोग भर्व की ओर जाएंगे। भर्व में है का दो मीनिंग होता है, इज और आर। भर्व का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ तुम है, तुम के अनुसार हमेशा आर का प्रयोग किया जाएगा। तुम की बात करेंगे तो तुम का मीनिंग होता है यू। यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, लेकिन इसके साथ भर्व हमेशा आर का प्रयोग होता है। यहाँ पर है का मीनिंग क्या लग जाएगा, आर। तो होगा वाई आर। अब सब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या होगा, यू, हाउ आर यू। अगला क्या होंगे, जैसे ही सब्जेक्ट को लिख लिए यू, वाई आर यू। नहीं का मीनिंग क्या होता है, नॉट।
Why are you not? अब आप ही बताइए, जैसे ही नोट का हम लोग प्रयोग कर दिए, अगला क्या करें, अदर वर्ड को लिखिए। तब खाना का मीनिंग क्या होता है, ईट। तो EAT ईट हो गया। तो क्या सेंटेंस सही हुआ? नहीं। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो रहा है, रही है की बात कर रहा है, लगा हुआ है तो प्रेजेंट है, और रहा रही है तो टेंस मतलब कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कहने का अर्थ है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने टाइम वर्ब में हम लोग जब तक ING जोड़ते हैं तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करता है, यानी ईट मेरा वर्ब है, इसमें हमको ING लगाना है। तो क्या बन जाएगा, व्हाई आर यू नॉट ईटिंग? आप क्यों नहीं खा रहे हो? याद रखिए, वैसे सेंटेंस जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं की बात करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको हम लोग बनाने के लिए वर्ब के साथ ING जोड़ते हैं, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसको हम लोग लास्ट समझने का कोशिश करते हैं, आपको ही बनाना है। मतलब कि वह स्कूल क्यों नहीं जा रही है, तो सबसे पहले बीच में क्यों आ गया, क्वेश्चंस वर्ड है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस वर्ड को लिखेंगे, फिर हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखा जाता है, फिर नोट लगाया जाता है, फिर जो बच गया उसको लिख दिया जाता है। आप ही बताइए क्यों का मीनिंग क्या होता है? तो क्यों का मीनिंग वाई होता है। देखो यहाँ पर क्यों का मीनिंग क्या हो जाता है, वाई। तो सबसे पहले लिखेंगे वाई। वाई के बाद हम लोग वर्ब को जाएंगे, तो वर्ब का दो मीनिंग होता है, इज और आर। यहाँ पर इज लगाते हैं सिंगुलर के साथ, आर लगाते हैं प्लूरल के साथ। तो वह का प्रयोग हम लोग अगर वह का मीनिंग की बात करें तो वह सिंगुलर होता है, इसके साथ इज का प्रयोग होगा, तो क्या होगा, वाई इज लग जाएगा, वाई इज। अब देखिए वह का तीन मीनिंग होता है, ही भी होता है, सी भी होता है और दैट भी होता है। देखिए कह रहा वह स्कूल क्यों नहीं जा रही है, रही है मतलब लड़की की बात कर रहा, और लड़की के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सी। तो वाई इज क्या होगा, सी। वाई इज सी। जैसा ही सी मेरा सब्जेक्ट हो गया, अगला करें नोट को लगाइए, तो वाई इज सी नोट। अब आप ही बताइए स्कूल जाना का मीनिंग क्या हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल। वाई इज सी नोट गोइंग टू स्कूल। Why is she not going to school? SCHOOL और क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। अगर आपको ये चीजें समझ में आए हैं, अगर आपको समझ में आ गया, तो ये आपका जो ट्रांसलेशन से आप इसको बनाने का कोशिश कीजिए। अगर बन जाता है तो ठीक है, तो फिर से आप वीडियो। हम लोगों ने सेंटेंस के सारे टाइप्स को बहुत बेहतरीन से समझ लिया है। जो 6 टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक बार फिर से बहुत बेहतरीन से आप रिवीजन करवाते हैं, ताकि आप भी बहुत अच्छे से चीजों को सीख सके और किसी को सिखा सके। हम लोग ने अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन सेंटेंस को 6 टाइप का बांटा था। पहला का नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें हम लोग पढ़े कि वैसे सेंटेंस जो सिंपल तरीका से रहता है, जिसमें नहीं, कब, क्यों, कैसे कुछ नहीं लगा रहता है, उसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके बनाने का तरीका था कि पहले शुरू वाला, लास्ट वाला, बीच वाला। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। वैसे सेंटेंस जिसमें नहीं लगा रहता है उसको नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और नहीं वाले सेंटेंस बनाने का एक ही तरीका था, शुरू वाला लिख करके पिछवाल पीछे से चलाना है। अगला बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्न सूचक वाक्य, मतलब प्रश्नात्मक वाक्य, मतलब ऐसा प्रयोग जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इस सेंटेंस के शुरुआत में क्या लगा होता है, वैसे सेंटेंस जिसके शुरुआत में क्या लगा होता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या का कोई मीनिंग नहीं दिया जाता है, लास्ट वाले वर्ब से शुरू कर देते हैं, वही क्या का मीनिंग हो जाता है। यानी इसका स्ट्रक्चर होता है कि लास्ट वाला, फर्स्ट वाला, बीच वाला। क्या होता है, लास्ट वाला, फर्स्ट वाला, बीच वाला। अगला बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें भी वही बात है कि वैसे सेंटेंस जिसके शुरुआत में क्या लगल रहे और नहीं भी लगा रहे, उसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। वैसे सेंटेंस जिसके शुरुआत में क्या लगल रहे और नहीं भी लगल रहे, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो जिस अनुसार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या का कोई मीनिंग नहीं दिया जाता था, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी क्या का मीनिंग नहीं देंगे, लास्ट वाले वर्ब से शुरू करेंगे, वही क्या का मीनिंग हो जाएगा। यानी इसका स्ट्रक्चर बनता है लास्ट वाला, फर्स्ट वाला, फिर नोट, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। मतलब लास्ट वाला, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर अदर वर्ड। यानी लास्ट वाला, फर्स्ट वाला, नोट प्लस अदर वर्ड। अगला देखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे डब्ल्यू सेंटेंस। डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है, डब्ल्यू मतलब वाई और एच मतलब हाउ, मतलब क्यों और कैसे वाला वाक्य। मतलब वैसे सेंटेंस जिसके बीच में कब, क्यों, कैसे आता है, उसे डब्ल्यू सेंटेंस कहा जाता है। अब जिसके बीच में कब, क्यों, कैसे आया, वो क्वेश्चन वर्ड बन जाता है। डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड्स होते हैं, और डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड्स और क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिख लिया जाता है। यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। यानी इसका स्ट्रक्चर यही था। क्वेश्चन वर्ड बनाने का एक ही, डब्ल्यू सेंटेंस बनाने का एक ही तरीका था कि पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगला और आखिरी टाइप है डब्ल्यू एच नेगेटिव सेंटेंस। वैसे सेंटेंस जिसके बीच में कब, क्यों, कैसे भी रहे और नहीं भी लगा रहे, उसके डब्ल्यू एच नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको बनाने का एक ही तरीका होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखिए, फिर वर्ब को लिखो, फिर सब्जेक्ट को लिखो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगाना है, फिर अदर वर्ड का प्रयोग कर देना है। इस अनुसार से हम लोग सेंटेंस का सारे टाइप्स को पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन। आप ट्रांसलेशन को बहुत बेहतरीन से सब बना सकते हैं, कभी कोई दिक्कत ना होगा। आप पढ़िए भी और किसी को समझाने। अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन सेंटेंस के 6 टाइप को बहुत बेहतरीन से पढ़ लिया है। अगर सारे टाइप्स बहुत अच्छे से आपको समझ में आए हैं, तो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को लाने के लिए सारे ट्रांसलेट के आपको ट्रांसलेशन करने का कोशिश कीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, ध्यान से समझिए ट्रांसलेशन है क्या।
कह कि यह अच्छा है, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। यह अच्छा नहीं है, नहीं लगा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है। क्या यह अच्छा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, शुरुआत में क्या लग गया है। क्या यह अच्छा नहीं है, क्या भी है और नहीं भी है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। यह कैसे अच्छा है, बीच में कब टू कैसे आ गया, डब्ल्यू सेंटेंस है। और यह कैसे अच्छा नहीं है, बीच में कैसे और नहीं भी है, डब्ल्यू नेगेटिव सेंटेंस है। ट्रांसलेशंस बनाने टाइम इससे ज्यादा ट्रांसलेशन आपको नहीं दिखते हैं। सारे ट्रांसलेशंस को आप बनाने का कोशिश कीजिए, नहीं बनता है तो फिर से आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे टाइप के बहुत सारे वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई सीखने के लिए इच्छुक है तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।